with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे तीसरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। तीसरे पाठ का नाम है आदिम कलीसिया का प्रेरित उत्साह, द अपोस्टोलिक ज़ील ऑफ द अर्ली क्रिश्चियंस। दोस्तों, इस पाठ में हम हमारे आदिम कलीसिया मतलब जो सर्वप्रथम ईसाई बनी उन लोगों का उत्साह कैसा था, वे कैसे जीवन बिताते थे और उनके कार्य क्या क्या थे, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कलीसिया का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? जी हाँ, पेंटेकोस्ट के दिन को हम कलीसिया का उद्घाटन या इनॉग्रेशन ऑफ चर्च कहते हैं, क्योंकि इसी दिन संत पेट्रुस ने जब पेंटेकोस्ट के समय पर उन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, उस शक्ति को प्राप्त करके अन्य शिष्य लोगों के साथ में ईसा मसीह ही मुक्ति है, मुक्तिदाता है और वही प्रभु है, इसके बारे में घोषणा की। संत पेट्रुस के भाषण के बाद में लोगों ने उनसे पूछा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? इस पूर्ण चित्र का वर्णन और इस घटना का वर्णन हम प्रेरित चरित्र के ग्रंथ अध्याय 2 में पाते हैं, जहाँ पर संत पेट्रुस लोगों को परिवर्तन के लिए और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आमंत्रण करते हैं। जब लोग उनका भाषण सुनकर उनसे पूछने लगे कि उन्हें सही रास्ते पर आने के लिए क्या करना चाहिए, तब संत पेट्रुस कहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 2। पतरस ने उनसे यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सब के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। प्यारे दोस्तों, प्रेरित चरित्र के अनुसार कलीसिया मुक्ति का मार्ग या विश्वासियों का समूह कहलाती है और कलीसिया के स्वभाव का वर्णन करने के लिए प्रेरित चरित्र ग्रंथ में मार्ग यह शब्द का उपयोग किया गया है। प्रेरित चरित्र के अनेक पाठों में हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार बाकी लोग ईसाई लोगों को संबोधित करते थे। वे उन्हें मुक्ति का मार्ग, मसीह का मार्ग इन सभी शब्दों से संबोधित करके एक विशेष समूह के रूप में उन्हें जानते थे और आदिम कलीसिया यह मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही तत्पर रहती थी, प्रेरित रहती थी। ईसा मसीह कहते हैं कि उनके बिना पिता परमेश्वर की सन्निधि में हमें प्रवेश करना मुश्किल है या नामुमकिन है। संत यूहन्ना का समाचार अध्याय 14 में वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, ईसा कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही पिता परमेश्वर की ओर आप प्रवेश कर सकते हैं। नो वन कैन रीच टू द फादर विदाउट मी। हाँ दोस्तों, इसीलिए कलीसिया ईसा मसीह के मुक्ति कार्य की निरंतरता बनती है। हम पवित्र मिसा बलिदान में यह प्रार्थना सुनते हैं। जब याजक चौथी यज्ञ प्रार्थना करते हैं, उस यज्ञ प्रार्थना में ईसा मसीह के मुक्ति कार्य द्वारा कमाया या प्राप्त किए हुए पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हम पढ़ते हैं और हम उसके बारे में स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं। आपने निश्चय ही यह प्रार्थना सुनी होगी और अगली बार जब आप मिसा बलिदान
में भाग लेंगे तो इसे गौर से ध्यान रखते हुए आप प्रार्थना कीजिए। चौथी यज्ञ प्रार्थना जो पुरोहित करते हैं, उसमें इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। यहाँ पर भी हम उस मार्ग का विशेष उल्लेखन करते हैं। यह मार्ग हमारे मसीह जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है या प्रयोग है, क्योंकि हम सब इसी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं जो ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, और इसीलिए अन्य लोग हमें मार्ग या मसीह मार्ग के लोग या विश्वासियों का समूह कहते हैं। प्रेरित चरित्र में हम अनेक बार पढ़ते हैं कि किस तरह आदिम कलीसिया यानी कि अर्ली क्रिश्चियंस जो प्रथम क्रिस्ती बने, वे ईसा मसीह के मार्ग पर चलने के लिए किस तरह तत्पर रहते थे, और प्रेरितों ने अपने सीख द्वारा, अपनी शिक्षा द्वारा सभी लोगों को इस मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। आज कलीसिया हम सभी लोगों को इसी प्रभु ईश्वर के मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने का आग्रह करती है, और इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करती है कि हम सब लोग इसी मार्ग पर चलते रहे। और आदिम कलीसिया का यह जो उत्साह था वह आज भी हम सब हमारे कलीसिया में पाते हैं। तो आइए आज हम पहला पॉइंट इस चैप्टर का जो है, इस पाठ का है कि एक समूह जो सुसमाचार सुनता था, यह जो पहला पॉइंट है इसके बारे में चर्चा करें। कलीसिया जो आदिम कलीसिया थी उसका एक विशेष स्वभाव था, वह कलीसिया जो सुसमाचार को सुनती थी। प्रेरितों ने लोगों को ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाया, और उस समाचार को सुनकर आदिम कलीसिया उसके ऊपर चलना चाहती थी। आदिम कलीसिया यानी कि अर्ली क्रिश्चियंस यह पहले से ही हमेशा सुसमाचार सुनने के लिए तत्पर रहती थी। वे शिष्य लोग उन्हें भाईचारा, प्रेम, एकता और विश्वास के बारे में सीख देते थे, और जो कलीसिया थी वह प्रेरितों का सुसमाचार सुनने के लिए बहुत तत्पर थी, क्योंकि प्रेरित जन इन्होंने स्वयं अपने खुद की आंखों से प्रभु परमेश्वर को देखा है, ईसा मसीह के साथ रहे और ईसा मसीह के वचन सुने, उनके चमत्कार देखे। तो यह सब फर्स्ट हैंड एविडेंस, मतलब वे प्रथम साक्षी थे ईसा के जीवन के बारे में, और इसीलिए अन्य विश्वासी लोग शिष्यों के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते थे। और शिष्य लोग भी उन्होंने ईश्वर से अनुभव किया, यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने यीशु मसीह से जो अनुभव किया, उस अनुभव को बांटते हुए ईसा मसीह के जन्म, उनके कार्य, उनके वचन, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा का आगमन और कलीसिया का आरंभ, इन सब के बारे में वे उन्हें सीख देते थे। और इसी तरह इस सीख को सुनने के लिए आदिम कलीसिया हमेशा तत्पर रहते हुए उनका वचन सुनने आती थी, और वे कलीसिया इकट्ठा होकर पवित्र बलिदान में भाग लिया करती थी। आइए हम हमारे कलीसिया की ओर देखें, हमारे खुद के चर्च में देखें और जांच करें, क्या आदिम कलीसिया का वह उत्साह जो हमेशा वचन सुनने में तत्पर थी, पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए तत्पर थी, एक साथ मेल मिलाप करने के लिए तत्पर थी, वह चैतन्य, वह उत्साह क्या आज हम हमारे पैरिश में पाते हैं? हमारी पल्ली आदिम कलीसिया का उत्साह आज भी बरकरार रखती है या नहीं? इस बारे में हम चर्चा करें। इसके बाद अगला पॉइंट है, आदिम कलीसिया एक समूह जो
सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समूह जो सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताता था। आदिम कलीसिया हमेशा वचन सुनने के लिए तत्पर रहती थी और उस वचनों के अनुसार वे एक साथ रहती थी। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 32, इसमें हम पढ़ते हैं, कलीसिया का स्वभाव, वे एक हृदय और एक आत्मा थी, वन हार्ट एंड वन स्पिरिट। यह हमारे कलीसिया का विशेषता है कि कलीसिया का स्वभाव कैसा था, वन हार्ट वन स्पिरिट। और इस एकता के कारण ही सभी ख्रिस्ती लोग, जो शुरुआत में सभी ख्रिस्ती लोग बनते थे, वे अपने पास जो कुछ भी है वे दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके पास जो भी धन दौलत है वे सब बेचकर जो भी उनकी संपत्ति थी वे कलीसिया की सेवा में ले आकर एक कलीसिया के जो अन्य लोग हैं जो ज़रूरत में हैं उनसे बांटते थे। यह उनका जो भौतिक संपत्ति का बांटना था यह उनकी मजबूरी नहीं था, बल्कि उनके विश्वास के द्वारा जो पवित्र आत्मा से उन्हें प्रेरणा मिलती थी, उस प्रेरणा के अनुसार वे बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ अपने सभी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटते थे। और इस आदिम कलीसिया की एकता केवल भौतिक संपत्ति को बांटने में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी एकता पुनरुत्थित ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण बनती थी और कायम रहती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि इस प्रेरित चरित्र में और इन अनेक पाठों में जहाँ जहाँ कलीसिया इस कार्य में कुछ कमजोरियां दिखाती थी, वहाँ प्रेरित लोग उन्हें बहुत ही कठोरता से या बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्हें अनुबोध करते थे, उन्हें सुधारते थे। हम देखते हैं कि कलीसिया अपना सब कुछ दूसरों के साथ बांटने के लिए जब ले आती थी, तब प्रेरित इस कार्य को बहुत ही गौरव के साथ देखते थे। और इसीलिए जब अनन्या और सफीरा की दंपत्ति जो बांटने के लिए उनके मन में कमजोरियां आई और उन्होंने आधी संपत्ति अपने पास रखते हुए झूठ कहकर आधी संपत्ति बांटने के लिए लेके आए, तब उन्हें शिक्षा मिली। आप सभी को वह पाठ जरूर ही पता होगा कि किस तरह वे पहले उनके पति और उनके बाद में उनकी पत्नी वहीं पर शिष्यों के सामने मर जाते हैं। और उसका कारण था कि वे प्रामाणिकता में नहीं बल्कि अप्रामाणिकता रूप से ईमानदार न होकर अपनी संपत्ति आधी अपने पास ही रखे और आधी संपत्ति बांटने के लिए ले आए। इसीलिए जब हम कलीसिया की सेवा में आते हैं तो हमें पूरे हृदय से खुलकर सेवा करनी चाहिए। जब हम 50-50 आधा एक पैर ये नाव में और दूसरा पैर दूसरे नाव में रखते हैं तो हम गिर जाते हैं। उसी का यह उदाहरण था। और हम इसी तरह देखते हैं कि कलीसिया में जब पवित्र मिस्सा बलिदान के समय रोटी बांटने में जो प्रॉब्लम्स होती थी, सभी लोग अपनी अपनी रोटी खाने के लिए टूट पड़ते थे, तब प्रेरित लोग उन्हें शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि कलीसिया में आप एक साथ आते हैं तो बांटकर मिलकर भोजन करने के लिए आती है। और यह प्रार्थना का कार्य है, यह आप सिर्फ भूख के लिए टूट पड़ कर खाते हैं तो आप के लिए बेहतर यही होगा कि आप घर में ही रहें और अपनी अपनी रोटी खाएं। दोस्तों, जब कभी भी हम कुछ बांटने के लिए आते हैं तो हमें पूरे हृदय से बांटना चाहिए। तब हम बांटने के बाद यह मेरा है कहकर उस पर अधिकार दिखाना यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कलीसिया में प्रेरित लोगों ने उन्हें अनेक बार इसके बारे में अनुमोदन किया। और जब उन्होंने देखा कि विधवा लोग और गरीब लोग उपेक्षित हो गए थे तो फिर उसको उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि कलीसिया को उन्होंने शिक्षा दी कि गरीबों को और विधवाओं को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कलीसिया के अनेक कार्यों में जब प्रार्थना के लिए समय नहीं मिला और अन्य कार्य में उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ा तो उन्होंने उसके लिए धर्म सेवकों का नियोजन किया। इस तरह हम देखते हैं कि कलीसिया का समूह इसका
प्रेरित लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से संगठन किया और उसमें जो शिष्टाचार है, जो डिसिप्लिन है, उसको कायम रखने के लिए प्रेरित कितने उत्सुक थे और उनको सुनने वाले जो कलीसिया थी और समूह था, वह समूह भी प्रेरितों के वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदल लाने के लिए कितने तैयार थे। आइए हम भी जब हमारे कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, विश्वासी लोगों का समूह हम कहलाते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में इस आदिम कलीसिया का उत्साह बनाए रखें, वचन सुनने में, पवित्र मेसा बलिदान में भाग लेने में तत्परता दिखाएं और साथ ही साथ हमारे कलीसिया में भी इस तरह की कुछ खामियां आती है, कमजोरियां आती है, तो उसका हम हल निकालते हुए, सोल्यूशन निकालते हुए हमारे कलीसिया के सभी कार्य एक डिसिप्लिन में होने के लिए, शिष्टाचार में होने के लिए, सुसमाचार के वचनों के अनुसार होने के लिए प्रयास करें। इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम सब हाथ जोड़कर 2 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं और आपने हमें इस मुक्ति मार्ग में शामिल कर हमें यह सौभाग्य दिया कि हम कलीसिया के सदस्य बने और इस मुक्ति की ओर बढ़े। यह कृपा दे प्रभु कि हम हमारे जीवन में उसी आदिम कलीसिया की तरह उत्साही होकर आपके वचन को सुने, आपके वचन के अनुसार जीवन बिताए और इस उत्साह को दूसरों तक फैलाए। यह कृपा हम मांगते हैं आपके मधुर नाम द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।